Hi, this is Arif Alam. Today we are going to start class 12 mathematics chapter 2 introduction video inverse trigonometric function. So इस वीडियो को देखने से पहले you need to subscribe my channel and you can get notes my website www.subjectguru.in. ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है क्योंकि फॉर्मूले तो सभी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं, पर चैप्टर की नॉलेज होना एक अलग ही बात है। अगर हमें चैप्टर की नॉलेज नहीं है, चैप्टर के डाउट क्लियर नहीं है, तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में थोड़ा सा भी घुमाव आ जाएगा तो क्वेश्चन करने में हमें प्रॉब्लम होगी। फॉर्मूले तो हम भी पढ़ेंगे यहाँ, क्वेश्चन हम भी करेंगे, बट उसके साथ साथ हम इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेंगे कि चैप्टर क्या है और क्या हमें इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 वर्डों से ये चैप्टर बना है। ठीक है, ये इनवर्स अलग में एक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक हम 10th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं और ट्रिग्नो फंक्शन भी हम 11th में पढ़कर आ चुके हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th में भी पूरा चैप्टर है, चैप्टर 3rd है। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा फंक्शन के लिए एक आइडिया दे दूं। f such that x tends to y, isn't it? क्या है ये fx इक्वल्स टू वाई। क्लियर? जहां x स्मॉल x कैपिटल x को बिलोंग करता है, स्मॉल y कैपिटल y को बिलोंग करता है, isn't it? इसका मीन्स क्या है, x की वैल्यू फंक्शन में रखने पर हमें y की वैल्यू गेट मिले, y की वैल्यू गेट हो और y की जो वैल्यू है वो हमें सिंगली गेट हो। एक वैल्यू पे एक वैल्यू गेट हो, 2 वैल्यू पे एक वैल्यू गेट हो सकती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर, जैसे मैंने ये वैल्यू पुट की फंक्शन में x की और मुझे एक वैल्यू गेट हो गई। ठीक है, ये x की वैल्यू पुट की मुझे और ये y की वैल्यू मुझे गेट हो गई। और अगर मैं 2 वैल्यू पे मुझे एक वैल्यू गेट हो रही, x की 2 वैल्यू पर मुझे y की 1 वैल्यू गेट हो रही, तब भी ये फंक्शन है। और अगर मुझे x की एक वैल्यू पे y की 2 वैल्यू गेट हो रही, इन दैट कंडीशन इट इज़ नॉट ए फंक्शन। ये हम सब कुछ क्लास चैप्टर 1 में, इसमें 12th में चैप्टर 1 में पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है हमारे, साइन x, कोस x, टेन x, कोट x, कोसेक x, सेक x। अगर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम फंक्शन की तरह ट्रीट करें तो वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। जैसे fx इक्वल्स टू साइन x, fx इक्वल्स टू कोस x। अगर हम इनको ट्रीट करें तो हमें क्या होंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, इज़न्ट इट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। अब इनवर्स क्या है? ये इनवर्स देखो, कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा डिफाइन कर देता। लेट
f such that x tends to y be a function if it is invertible. अगर ये invertible है then there exists a function g such that y tends to x, then g is a inverse of f. g is inverse of f. अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट है और अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है. अब इन्वर्टिबल कब होगा? जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा. अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उस फंक्शन को इन्वर्टिबल हम कह सकते हैं. और बाइजेक्टिव कब होगा? जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा. चैप्टर फर्स्ट में अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं. एक बार मैं और बता दूं, कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू कब होगा? सपोज करो हमने दो सेट ले लिए यहाँ पर, एक हमने को डोमेन ले ली और एक हमने को डोमेन ले ली. यहाँ पर इसको सेट ए लिख दिया, इसको सेट बी लिख दिया. फंक्शन अंडर एफ में यहाँ हमने एलिमेंट ले लिए ए बी सी और यहाँ ले लिए 1 2 3. क्लियर? ए इज रिलेटेड टू 1, B is related to 2, C is related to 4 under F. So यहाँ देखो कि A के जो एलिमेंट है distinct element of A has distinct image in B. So that function is 1 1 and there is a no orphan element here. So we can say that function is also on to. तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और फंक्शन आपका on to भी. और जब फंक्शन 1 1 और on to है तो दैट इज इन्वर्टिबल. और जब इन्वर्टिबल है तो इनवर्स एग्जिस्ट. ये फंक्शन इनवर्स को एग्जिस्ट करता है. इजंट इट? तो अब यहाँ पर हम एक का इनवर्स फाइंड करेंगे कि इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का. उसके बाद हम सिमिलरली इसके जो फॉर्मूले हैं वो राइट कर देंगे जो पहली एक्सरसाइज में यूज होंगे. क्लियर है? तो जैसे हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स एज ए फंक्शन वी विल ट्रीट एंड द डोमेन ऑफ साइन आर रियल नंबर एंड रेंज -1 to 1. Similarly, cos x domain real number and range -1 to 1 as a closed interval, and same as tan, cot, cosec, sec. So we can write it. We are familiar in class 9 also. Now we will discuss sine as a inverse or node for domain R and range -1 to 1. Let's see here. So we take a domain, real number, and real number we treat as an angle, same as angle in radian, pi by 2, pi by 4, 3 pi by 4, pi by 6, and so on. We can write here more angle, and range we have as a codomain -1 to +1. So we can write here 0.5, 1 over √2, √3 over 2. So they lie between -1 to +1. So we have here sine x as a function fx. So if we put the value of pi by 4 in place of x, so we will get here
1/√2. Same if we put value √3/2, 3/4, sorry, so we can get again 1/4, because the value of 3/4 we can say 135. We have here 3/4. So in figure we can see the value of 3/4, 3π/4, 1/√2, and π/4 also 1/√2. So function we got many one here, not one. And the function onto, because the all element under the range -1 to +1 have pre-image in domain, so we can say it is onto here. So in this condition sine function is not invertible function here, isn't it? तो अब इसको हम we make it as a inverse function. So we draw a line here, zero, π/2, pi, 3π/2, and 2π here. Similarly, negative -π/2, minus pi, -3π/2, and last one -2. अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये हमारा हो गया +1 -1. हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमें 0 मिला फंक्शन, π/2 रखी तो 1 मिला. ठीक है, तो हमारा लाइक इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा. ऐसे इधर को ये हमारा इस रेंज का ग्राफ बनेगा. अब यहाँ देखते हैं हम कि अगर हम इसको डिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी π/2 और -π/2 का ये इंटरवल ले लें, तो इस इंटरवल पे जो हमारा ये फंक्शन होगा साइन फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा, यानी इसका इन्वर्स पॉसिबल हो जाएगा. हाउ? लेट्स सी है यार, हमने -π/2 और +π/2 ले ली, तो इस पे जो हमें वैल्यू गेट हो गई इस कंडीशन में π/2 और π/2 पर, अगर मैं यहाँ पर π/2 रखूँ तो मुझे -1 वैल्यू मिलेगी, और +π/2 रखूँ तो +1 वैल्यू मिलेगी. सेम एज अगर मैं π/4 रखूँ माइनस के, तो माइनस के 1/√2 मिलेगा, और +π/4 रखूँ तो मुझे 1/√2 मिलेगा. तो इस कंडीशन पे हमारा फंक्शन 1 भी बन गया और onto भी बन गया. ठीक है, तो साइन इनवर्स को हम ऐसे राइट करेंगे, ये इनवर्स बन गया साइन अप. ठीक है, तो जो साइन इनवर्स और ऐसे लिखना इसका रोंग है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इट इज़ रोंग है. तो इसका इनवर्स कब पॉसिबल है? जब हमारी रेंज क्या हो, -π/2 से +π/2. ठीक है, इस तरह हम कोस की भी बना सकते हैं, टेन की भी बना सकते हैं. अब हम सब बनाने लगेंगे तो हमारी वीडियो भी लंबी हो जाएगी और थोड़ा हमें क्वेश्चन करने डायरेक्टली. ये तो मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया कि इनवर्स क्या है और कैसे ये इनवर्स पॉसिबल है. लेट्स सी इंटरवल नाउ. सबसे पहले हम साइन इनवर्स की अगर बात करें
तो साइन इनवर्स में जो डोमेन होगी हमारी -1 to 1 होगी, ठीक है। और रेंज अभी हमने लिया था इंटरवल -π/2 से +π/2 हो जाएगा। मतलब इसमें हमें इसका यूज़ करना है, इसका जब क्वेश्चन करेंगे हम, ये रेंज देखनी है हमें, ठीक है। ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब ऐसे हम अगर कोस इनवर्स एक्स की बात करें तो इसकी भी डोमेन यही रहेगी। पहले हम क्या करते हैं, सेम वाले ले लेते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पर कोसेक, ठीक है। तो कोसेक की जो आपकी डोमेन होगी वो आर रियल नंबर में से -1 और 1 को छोड़कर, मतलब कि इन्हें निकाल कर सारे रियल नंबर इसकी डोमेन होगी। और रेंज इसकी हुई -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हम यहाँ पर ले लेते हैं tan इनवर्स। तो tan इनवर्स में डोमेन तो रियल नंबर है और इसकी रेंज होगी ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, रिमेंबर कैसे कर सकते हैं हम इसको, हम इसमें -π/2 से +π/2 ले लेंगे, इंटरवल का डिफरेंस है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम टाइप लिख देंगे यहाँ, सेम टाइप, ये सेम टाइप है। दूसरा क्या है हमारा टाइप, दूसरे में हम ले लेंगे कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स की डोमेन -1 से +1 और इसका जो रेंज होगी वो क्लोज इंटरवल 0 to π होगा, ठीक है। 0 to π क्लोज इंटरवल। ऐसे ही हमारा सेक आ जाएगा। सेक में क्या है, आर में से इसको छोड़कर, ठीक है। मतलब इसे -1 और 1 को छोड़कर सारे रियल नंबर क्या है इसकी डोमेन है, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी इस क्लोज इंटरवल π/2 और 0 से π एक्सेप्ट π/2, क्योंकि इससे π/2 पे ये डिफाइंड नहीं होगा। अब आ जाएंगे लास्ट वाला है हमारा कोड में डोमेन रियल नंबर और ओपन इंटरवल है 0 से π, ठीक है। ये भी आपके याद करने के लिए 0 to π, ये इसकी याद करनी है। ये सेम टाइप होगा, ये भी, ये सेम टाइप थे और ये सेम टाइप है, ये सेम टाइप के हो गए। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये निकालने आपको बता दिए कैसे निकलते हैं। बस हमारे जो मेन है वो ये है, इनका यूज़ करेंगे हम जब एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। 1.2.1 में इनका यूज़ करेंगे। ये रेंज देखनी है हमें। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन करेंगे 1.2 में जो इसी से रिलेटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।